एक दफा का जिक्र है कि कदीम जमाने में एक बादशाह हुआ करता था जिसके पास बहुत खूबसूरत और दिलकश फाल्कन था। बादशाह को ये बाज बहुत पसंद था और वो जहाँ भी जाता उसे अपने साथ ले जाता। एक दिन बादशाह शिकार पर गया। वो सहरा में बहुत घूमता रहा और बहुत प्यासा हो गया। जब वो एक पहाड़ी पर पहुंचा तो देखा कि पहाड़ की चट्टान से पानी टपक रहा है। बादशाह ने अपना प्याला निकालकर बड़े सब्र से भरा। जब उसने पानी पीना चाहा तो बाज ने अचानक इस पर हमला किया और उसके हाथ से प्याला छीन लिया। बादशाह को थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसने दोबारा प्याले में पानी जमा कर लिया। इस बार जब वो उसे दोबारा अपने मुंह के करीब लाया तो बाज ने उसे फिर मारा और पानी बहा दिया। बादशाह तीसरी बार बहुत गुस्से में आया और दिल में कहा, ये बाज आज मेरा दुश्मन बन गया है। जब बाज ने तीसरी बार प्याला फेंका तो बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने बाज को मारा और वो मर गया। लेकिन जब बादशाह पहाड़ी की चोटी पर चढ़कर देखा कि पानी कहां से आ रहा है तो उसने देखा कि एक इंतहाई खतरनाक और जहरीला सांप पानी की चोटी पर मुर्दा पड़ा है और इसका जहर पानी में मिला हुआ है। बादशाह ये देख कर फूट फूट कर रो पड़ा और समझ गया कि फाल्कन इसका दुश्मन नहीं बल्कि इसकी जान बचाने वाला है। इसने गुस्से में अपना प्याला खो दिया था, लेकिन उसने अपने वफादार दोस्त को हमेशा के लिए खो दिया था। बादशाह ने मुर्दा सांप को देखा तो चीख मारी और फूट फूट कर रोने लगा। वो पीछे भागा, मुर्दा बाज को अपनी बाहों में लिया और उसके बेजान जिस्म पर बहुत से आंसू बहाए। इसने गुस्से में ऐसा अहमकाना फैसला करने के लिए खुद को मुर्द इल्जाम ठहराया। क्या मेरे वफादार दोस्त, तुमने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन मैंने तुम्हारी वफादारी तलवार से अदा की। बादशाह ने अपने गुनाह का कफ़ारा अदा करने के लिए कई अहम काम करने का फैसला किया। खौफ का मकबरा। बादशाह ने इस पहाड़ी के दामन में खौफ के लिए एक खूबसूरत मकबरा बनाने का हुक्म दिया। इसने खुद इस मकबरे पर ये जुमला लिखा, यहाँ वो वफादार दोस्त है जो अपने शौहर की लाइल्मी का शिकार हुआ। गुस्से को दबाना। इस वाक़ये के बाद बादशाह ने कसम खाई कि जब तक उसका गुस्सा बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाता वो कोई फैसला नहीं करेगा। वो हमेशा अपने वजीरों से कहता था, जो गुस्से में तलवार उठाता है वो पशिमानी में उसे मियान में वापस रखता है। अवाम की खिदमत। बादशाह ने अपनी बाकी जिंदगी अवाम की खिदमत में गुजारी। इसने महसूस किया कि जिंदगी बहुत मुख्तसर है और एक गलत फैसला इंसान का सुकून हमेशा के लिए तबाह कर सकता है। बादशाह हर रोज ख्वाब की कब्र पर आता और वहाँ इसके लिए दुआ करता। ये कहानी पूरी मुमलिकत में मशहूर हो गई और लोगों ने इससे सीखा कि सब्र दुनिया की बेहतरीन चीज है। कहानी का इख्तिताम। बादशाह अब एक बूढ़ा और तजुर्बाकार आदमी है। वो फाल्कन की कब्र के पास बैठकर गुरूब आफ्ताब का नजारा करता है, जबकि उसके वफादार दोस्त की याद उसके दिल में अभी तक ताज़ा है। कहानी का पैगाम। ये कहानी हमें सबक सिखाती है, गुस्से में कभी कोई फैसला न करें। बाज़ औक़ात जो हमें बुरा लगता है वो दरअसल हमारे लिए अच्छा होता है।